जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुन्नी मौसी और चंदू चिड़िया आपस में बातचीत कर रही थी। मुन्नी मौसी, जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो चंदू। लगातार हो रही बारिश से सभी बहुत ज्यादा परेशान है और चिंतित भी। मैं जरा जंगल का एक चक्कर लगा कर आती हूँ। इतना बोलकर चुनी चिड़िया बारिश के बीच उड़ने लगी। चुनी चिड़िया उड़ते हुए कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसकी नजर एक बकरी की बच्चे पर पड़ी, जो कि बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे ये बकरी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है यह अपने घर का रास्ता भूल गया है। चुनी चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी चुनी चिड़िया की नजर उस बकरी की बच्चे से थोड़ी दूर खड़े हुए एक पेड़ के पास एक भेड़िए पर पड़ी। ये भेड़िया तो हमारे जंगल का मालूम नहीं होता, ये तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। चुनी चिड़िया उड़ते हुए भेड़िए के पास पहुंच गई। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी प्राणियों को जानती हूँ। तुम तो इस जंगल की नहीं लगती। तुम सही कह रही हो। मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। इतना बोलकर मुन्नी चिड़िया उस बकरी की बच्चे के पास जाकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरा नाम गोलुआ है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया और घर का रास्ता भूल गया। इतना बोलकर गोलुआ रोने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊँ। मेरी माँ मना कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। चुनी चिड़िया गोलू को लेकर कुछ दूर चली थी कि तभी गोलू की माँ गोलू को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई। तुम कहाँ चले गए थे गोलू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई। तुम अपनी माँ को देखकर गोलुआ खुश होते हुए बोला, मैं आपकी अब हमेशा बात मानूंगा। चुनी चिड़िया गोलुआ की ओर देखकर बोली, अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत जाना। गोलुआ अपनी माँ के साथ चला गया और मुन्नी चिड़िया उड़ते हुए मीनू मौसी के पास जाकर सारी घटना बताने लगी। रानू चिड़िया की बात सुनकर मुन्नी मौसी बहुत गहरी सोच में डूब गई। मुन्नी मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गई? कहीं वह भेड़िया उस मासूम बकरी की बच्चे का नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोच रहा था ना? अरे नहीं मुन्नी मौसी, वह भेड़िया तो खुद दरअसल पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। बारिश बंद होने के बाद वह चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई। चुनी चिड़िया धूप का आनंद ले रही थी कि तभी नमी चिड़िया वहाँ पर आकर चुनी चिड़िया से बोली, अरे चुनी, तुम यहाँ आकर बैठ गई हो और वहाँ पर बेचारी एक बकरी फूट फूट कर रो रही है। कौन सी बकरी? मुझे नहीं पता। वह बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से घर से लापता है। चुनी चिड़िया नमी चिड़िया के साथ तुरंत वहाँ पर चली गई। उसने देखा वह बकरी गोलुआ की माँ थी। चुनी चिड़िया उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कल मैं अपने गोलू को घर पर ले गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो घर से गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर वह कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करती हूँ। चुनी चिड़िया गोलू को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे उसी भेड़िए पर जा पड़ी, जो कि आराम से लेटा हुआ था। चुनी चिड़िया उस भेड़िए के पास जाकर बोली, क्या तुमने बकरी के बच्चे को कहीं देखा है? वही बकरी का बच्चा जो कल बारिश में भीगना था। मैंने किसी बकरी के बच्चे को नहीं देखा।
वैसे तो तुम कह रहे थे कि बारिश होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि इस जंगल की राजा हो और यहाँ पर तुम्हारा ही अधिकार चलता है। अरे मेरी जब मर्जी होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चुनी चिड़िया अपने मन ही मन में बोली, मुझे तो इस भेड़िए पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के राजा शेर से इसकी शिकायत करनी होगी। चुनी चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास चली गई और सारी घटना बताती हुई बोली, मुझे उस भेड़िए पर शक हो रहा है। तभी शेर क्रोधित होकर चुनी चिड़िया से बोला, इसका मतलब वह भेड़िया सही बोल रहा था। तुम हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो। तभी मुनी चिड़िया ने देखा वह भेड़िया गुफा के दूसरे हिस्से से निकलकर गोलुआ के साथ वहां पर आकर शेर के सामने खड़ा हो गया। मुनी चिड़िया हैरत से इस दृश्य को देखने लगी। महाराज, जब मुझे पता चला कि ये बकरी का बच्चा कल से गायब है तो मैं जंगल में उसकी तलाश के लिए निकल गया, मगर मैं जानता था कि ये रानो चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान जरूर भरने आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस चुनी चिड़िया के कारण ही दूसरे जंगलों का कोई भी प्राणी आग के जंगल में नहीं आता। शेर चुनी चिड़िया की ओर देखकर बोला, और तुम कह रही थी कि इस भेड़िया ने बेचारी बकरी के बच्चे को मार डाला, मगर यह तुम्हारे आने से पहले ही इसे यहाँ सही सलामत ले आया। तुम्हें अब सजा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इतना बोलकर शेर ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया और मुनी चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। शेर भेड़िए की ओर देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ पर रह सकते हो। भेड़िया खुश होकर वहां से चला गया। इधर नमी चिड़िया इस सारे दृश्य को देख रही थी। वह तुरंत मुनी मौसी के पास पहुंच गई और सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ कीजिए मुनी मौसी, जंगल के राजा शेर ने चुनी चिड़िया को बंदी बना लिया है। मुनी मौसी गहरी सोच में डूबे हुए बोली, जब मुनी चिड़िया ने मुझे बताया था कि वो भेड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ उस बकरी की बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। उस भेड़िए पर गहरी नजर रखनी होगी। पहले हमें पता चलना चाहिए कि उस भेड़िए के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आखिर ये कौन सा मकसद लेकर इस जंगल में आया है। मुनी मौसी और नमी चिड़िया उस दिन से उस भेड़िए पर नजर रखने लगी। वह भेड़िया दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे जानवरों का मांस छीनकर खा लेता। जब भी कोई जानवर अपना मांस देने में आनाकानी करता तो वह फौज दिखाते हुए खुद को जंगल के राजा शेर का दोस्त बताकर डरा देता। उन्हें एक दिन भेड़िया टहलते टहलते गोलू बकरी के घर के नजदीक चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। भेड़िया उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि मीनू मौसी उस पर नजर रख रही है। मुनी मौसी तुरंत ही नमी चिड़िया की ओर देखकर बोली, जाओ जल्दी से महाराज को बुला लाओ। लेकिन महाराज क्या मेरी बात सुनेंगे? तुम्हें कैसे भी करके महाराज को यहाँ पर लाना है। मुझे इस भेड़िए के इरादे सही नहीं लग रहे और महाराज का यहाँ आना बहुत जरूरी है। मुनी मौसी की बात सुनकर मोनू चिड़िया सीधे उड़ती हुई जंगल के राजा शेर के पास पहुँच गई। यहाँ पर क्यों आई हो नमी? सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा ना कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। मुझे अब चिड़ियों पर भरोसा नहीं रहा। मेरे साथ चलिए और आप अपनी आँखों से देख लीजिए कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। शेर राजा नमी चिड़िया के साथ सीधा उस जगह पर चला गया और तीनों पेड़ों के पीछे से सब नजारा देख रहे थे। आज तुम्हारा मांस खाने का मन कर रहा है, आज नहीं बच पाएगा तू। पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर आए थे। मूर्ख बकरी के बच्चे, वह तो मेरी सिर्फ एक चाल थी। मैं जानता था कि जंगल में चुनी चिड़िया सबसे ज्यादा तेज दिमाग की है। मैंने उसे फंसाने की योजना बनाई थी। जब तू सो रहा था ना तब मैं चुपके से तुझे अपने मुंह में दबाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महाराज के पास छोड़ा है। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अब अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा
तो जंगल का राजा शेर कभी विश्वास नहीं करेगा। तुझे खाने के बाद मैं जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर भेड़िया गोलू बकरी के बच्चे के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी शेर दहाड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। शेर ने भेड़िया को मार डाला और चुनी चिड़िया को आजाद कर दिया।